अच्छा अच्छा। जो भारत में महाराणा योद्धा बलवान नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। जो भारत में महाराणा का नाम सुने से मुगलों के दिल हाले थे। बिजली सी तलवार चमकती 12 धड़ी के भाले थे। महाराणा के नाम बिना यो देश महान नहीं होता। जब राम मंदिर बनने का फैसला आ गया तो कुछ तुच्छ लोगों ने, कुछ तुच्छ मानवों ने उस पर प्रहार करने की कोशिश की। और वो प्रहार किस तरीके से किया कि राम जी तो थे ही नहीं, राम जी का तो कोई अवतार ही नहीं था, राम जी का तो जन्म अयोध्या में ही नहीं हुआ था। अरे तुच्छ मानव मन के कलंकी लोगों, अगर राम नहीं थे तो हम कहां से हैं? राम ना होते तो हम भी ना होते। भले मुस्लिम समुदाय से चल करके आई हूं, लेकिन मेरी रगों में इस भारत, इस मां के अंदर हिंद का खून बहता है। और वो इसलिए मेरी रगों में खून दौड़ता है क्योंकि मेरे पूर्वज कहीं ना कहीं किसी कारणवश से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। मैं भी राजपुताना परिवार से चल करके आती हूँ। और इस चीज का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मैं गौरव से कहती हूँ कि मैं महाराणा प्रताप की वंशज हूँ। राजस्थान अलवर जहाँ अटक का कुआ हुआ करता था, वहां मेरी दादी, परदादी, परदादियों की परदादी वहां पूजन करने जाया करती थी। वहीं से बात प्रारंभ करने की कोशिश करती हूँ। और राम मंदिर में, अगर राम मंदिर बढ़ गया है और राम मंदिर का भव्य स्वागत होना चाहिए, राम जी का भव्य स्वागत होना चाहिए, तो घंटों तालियां, एक भी हाथ खामोश ना रहे, एक भी हाथ खामोश ना रहे, दोनों हाथ भगवान श्री राम के जयकार प्रभु कीजिएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम तुम्हारी अवधपुरी में, राम तुम्हारी अवधपुरी में, हम मंदिर को बनाएंगे। राम तुम्हारी अवधपुरी में, राम तुम्हारी अवधपुरी में, हम मंदिर को बनाएंगे। दिस इज प्रशांत कुलसेस। मैं पीके न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं इस समय मौजूद हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के होली मिलन समारोह पे। यहाँ पर एक बहुत शानदार चीज देखने को मिली। एक कवि आई थी रुबिया खान, वो भी यहाँ पर श्री राम की भक्ति में डूब गई। इसी बीच मेरे साथ मौजूद हैं बहुत मशहूर सिंगर उपेंद्र राणा जी, जिनका मैं पहले एक दफा भी इंटरव्यू कर चुका हूँ। मैं चाहूंगा कि सर इस बार भी आप कुछ गुनगुना दीजिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा तत्वाधान में जो कार्यक्रम होली मिलन का रखा गया है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने एक मुहिम चला रखी है कि मेरे वर्ग के लोग इकट्ठे हों, कम से कम आपस में वैमनस्य हटे और समरसता एक कायम हो। तो उसका मुझे प्रतीक आज मुझे देखने को मिला। मैं बिल्कुल खुश हूँ आज की सभा से, और इसी के चलते मैंने उसमें 2-3 रचनाएं मैंने गाई हैं। महाराणा वाला जो गाना सर अभी आपने गाया था, वो चाहेंगे दोबारा आप? अच्छा अच्छा। जो भारत में महाराणा योद्धा बलवान नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। जो भारत में महाराणा का नाम सुने से मुगलों के दिल हाले थे। बिजली सी तलवार चमकती 12 धड़ी के भाले थे। महाराणा के नाम बिना यो
देश महान नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। जो भारत में महाराणा योद्धा बलवान नहीं होता, तो हिंदुस्तान नहीं होता। जो भारत में बहुत बहुत बधाई देता हूं मीडिया कर्मी जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि आप ये बहुत अहम बात है कि आप एक छोटे लेवल की आवाज को आप सभी को सार्वजनिक कर रहे हो। जो लोग जागरूक होंगे इसमें आपका बहुत ही योगदान होगा। इसी के साथ ही आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने भैया ऐसे लिखते हैं ठाकुरों के लिए, मैंने कुछ लिखा है क्षत्रियों के लिए। बहुत से लोग शौक में मूछ रख लेते हैं, तो उस पर कुछ लिखा है और बोलते हैं शौक में रख लिए। तो मैंने ये लिखा है कि मूछ रखना शौक नहीं, मूछ रखना शौक नहीं, ये रुतबा खानदानी है। मूछ रखना शौक नहीं, ये रुतबा खानदानी है। और ये मूछें यूं ही नहीं रखी, कुछ वीरों ने दी इसके लिए कुर्बानी है। जय महाराणा, जय महाराणा। धन्यवाद।